अयोध्या में आखिर श्री राम लला के दर्शन हो गए। पूरे विधि विधान के साथ भगवान के बाल रूप श्री रामचंद्र जी की प्राण प्रतिष्ठा हुई। श्री रामलला की मूर्ति की बहुत खास आभूषण युक्त सामने आई है। श्रृंगार युक्त मूर्ति में भगवान के पूरे स्वरूप को देखा जा सकता है। तस्वीर में श्री रामलला माथे पर तिलक लगाए बेहद सौम्य मुद्रा में दिख रही हैं। आइए जानते हैं श्री रामलला की मूर्ति की सभी विशेषताएं। रामलला की मूर्ति की क्या विशेषता है? भगवान राम के बाल रूप की मूर्ति को गर्भगृह में स्थापना के बाद सोमवार को प्राण प्रतिष्ठा कर दी गई है। तस्वीर में रामलला माथे पर तिलक लगाए बेहद सौम्य मुद्रा में दिख रही हैं। आभूषण और वस्त्रों से सुसज्जित रामलला के चेहरे पर भक्तों का मन मोह लेने वाली मुस्कान दिखाई दे रही है। कानों में कुंडल तो पैरों में कड़े पहने हुए हैं। बालरूप मूर्ति के नीचे आभामंडल में चारों भाइयों राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न की छोटी छोटी मूर्तियों की पूजा की गई है। करीब 200 किलोग्राम वजनी है। श्री रामचंद्र जी की मूर्ति की विशेषताएं देखें तो इसमें कई तरह की खूबियां हैं। श्री रामचंद्र की मूर्ति का वजन करीब 200 किलोग्राम है। इसकी कुल ऊंचाई 4.24 फीट जबकि चौड़ाई 3 फीट है। कमल दल पर खड़ी मुद्रा में मूर्ति, हाथ में तीर और धनुष है। कृष्ण शैली में मूर्ति बनाई गई है। मूर्ति श्याम शिला से बनाई गई है जिसकी आयु हजारों साल होती है। मूर्ति को जल से कोई नुकसान नहीं होगा। चंदन, रोली आदि लगाने से भी मूर्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और क्या खास है? श्री रामलला के चारों ओर आभामंडल है। मूर्ति के ऊपर स्वास्तिक, चक्र, गदा, सूर्य भगवान विराजमान है। श्रीराम की भुजाएं घुटनों तक लंबी है। मस्तक सुंदर, आंखें बड़ी और ललाट भव्य है। भगवान राम का दाहिना हाथ आशीर्वाद की मुद्रा में है। मूर्ति में भगवान विष्णु के 10 अवतार दिखाई दे रहे हैं। मूर्ति नीचे एक ओर भगवान राम के अनन्य भक्त हनुमान जी तो दूसरी ओर गरुड़ जी को बनाया गया है। मूर्ति में 5 साल के बच्चे की बाल स्वरूप कोमलता झलक रही है। मूर्ति को मूर्तिकार अरुण योगीराज ने बनाया है। इससे पहले श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के अधिकारियों ने जानकारी दी थी कि जिस मूर्ति का चयन हुआ उसमें बालक, देवत्व और एक राजकुमार तीनों की छवि दिखाई दे रही है। कठिन था मूर्ति का चयन। अयोध्या के श्रीराम मंदिर में 3 मूर्तियों को स्थापित किया गया है, जिसमें से एक मूर्ति को गर्भगृह में स्थापित किया गया है। इनके बनने के बाद सबसे बड़ा सवाल तो यह था कि गर्भगृह में किस रूप में रामलला विराजमान होंगे। मूर्तिकारों ने तीनों मूर्तियों को इतना सुंदर बनाया कि चयन करना कठिन हो रहा था कौन सी सुंदर है और कौन सी उतनी नहीं है। अंततः बाल रूप वाली मूर्ति को राम मंदिर के गर्भगृह में विराजने का फैसला लिया गया।